अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है दमाम से जद्दा का, और ये मेरा ईद से पहले का व्लॉग है। पर मुझे एडिट करते हुए इतना टाइम लग गया था कि मतलब मैंने एडिट ही नहीं किया था, और इस वजह से मैं इतनी लेट दे रही हूँ। हम लोग 7 ज़िलहज को दमाम से निकले थे जद्दा के लिए, ईद मनाने के लिए हम लोग निकले थे। और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारा इतना प्यारा सफ़र हो रहा था। हम लोग जद्दा के करीब पहुँच चुके थे, हमारे साथ इतना वर्स्ट केस हुआ, इतना मिसहैप हो गया कि वो जो पिछला सफ़र भी था ना, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ बुरा हो चुका है। तो चलें आपको लेके चलते हैं जद्दा, और साथ साथ मैं आपको ये वाली स्टोरी भी सुनाऊंगी। यहाँ पे 4 घंटे हो गए थे मैं ड्राइव करते हुए, और ये रेस्ट एरिया आया था। यहाँ पे हम लोगों ने सबवे खाया, थोड़ी सी रेस्ट की, और रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने दोबारा से सफ़र स्टार्ट करना था। यहाँ के जो हाईवे है वो उसकी जो स्पीड है 140 की स्पीड से चलता है, तो इतना पता नहीं आप लोगों को चल रहा होता। 4 घंटे का सफ़र भी ना बहुत स्मूथली गुजर जाता है। यहाँ हम लोगों ने सबवे खा लिया था, उसके बाद दोबारा से ये सफ़र शुरू हो गया, और ये हम रियाद क्रॉस कर रहे हैं। दमाम से रियाद का जो सफ़र है वो 3 से 3.5 घंटे आपको लग जाते हैं। तो ये रात के मेरे ख्याल से 9 बज रहे थे, हम लोग रियाद क्रॉस कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर 4 घंटे का सफ़र किया, और फिर हम लोग ये एक दोबारा से रेस्ट एरिया आया था, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी रेस्ट की। और ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, पेशावरी टाइप का इसका कोई था, बहुत मज़े का इन लोगों का खाना था। ख़ास करके इन लोगों के ये चपली कबाब इतने ज़्यादा मज़े के थे। मैंने इस तरह के कभी भी दमाम में नहीं खाए हैं। इनका खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था, और ख़ास करके ये पाकिस्तानी रोटियां, ये तो दमाम में बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करते हैं। खाना इनका सारा बहुत मज़े का था, हम लोगों ने खा लिया हुआ था, और बस अब ये वाइंड अप कर रहे थे, और दोबारा से हम लोग सफ़र की तैयारी शुरू करने लगे थे। सफ़र कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अब सऊदी में सफ़र कर रहे हो, जो सऊदी में रहते हो वो मेरे साथ रिलेट करेंगे। आप चाय भूल जाते हो, आप ना कॉफ़ी पे लग जाते हो। तो इसी तरह का किस सीन हमारा था। हम लोग हर 2-3 घंटे के बाद एस्प्रेसो पी रहे थे, कैपुचिनो पी रहे थे। सफ़र करते हुए बिल्कुल भी ऐसे पता ही नहीं चला, और सुबह हो गई है, और ये 4 घंटे के बाद क्या है, मैं यहाँ से हम लोग ताइफ से गुज़र रहे हैं। और ये कोई इतना प्यारा शहर है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ पे एक पंप स्टेशन से हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया, और सामने ही मुझे डंकिन डोनट नज़र आ गया था, तो उसके ड्राइव थ्रू से मैंने डोनट्स वगैरह लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला हमारे साथ हुआ था वो अब शुरू हुआ था। जैसे ही हम लोग ताइफ से निकले और हमने मक्का की हदूद को टच किया, तो सामने ही पुलिस का नाका लगा हुआ था। हम लोगों ने इससे पहले कभी भी हज के दिनों में ट्रैवल नहीं किया था। हमें इतना पता था कि 15 दिन पहले मक्का के सब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। हमें ये नहीं पता था कि जद्दा के ज़रिए भी वो सब रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए हुए थे। यहाँ पे उन्होंने हमें बोला कि आप लोग वापस जाओ, और जद्दा के लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता था, हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा था, वो हमें बताया। ये एक पहाड़ी सा रास्ता था, इतना सुनसान रास्ता। हम लोग 1 घंटे की ड्राइव करके वापस आए, ताइफ के बिल्कुल करीब आ गए थे वापस। जहाँ से हम लोग गए थे वहीं से हम लोग वापस आए, और वापस आके उन लोगों ने हमें रास्ता दिखाया, और ये इतना कोई खौफनाक रास्ता था। हम लोगों ने इस पे ट्रैवल करना शुरू किया। हम जद्दा के करीब पहुंच चुके थे, हम लोग फिर वापस आए, और फिर हम लोग जद्दा जाने के लिए हमने इस रास्ते का इस्तेमाल किया, और लिटरली हमें 4 घंटे दोबारा से लगे जद्दा जाने में। इतना कोई हमारा ये सफ़र बुरा हो चुका था, क्योंकि हम लोग पहले ही 12 घंटे की ड्राइव करके आ रहे थे, और फिर उन लोगों ने हमें इस तरह किया कि जिस रास्ते की तरफ भी जाएँ वो बंद है। एक तरफ गए तो ये भी बंद है, दूसरी तरफ गए वो भी बंद है। मतलब जिद्दा को जितने भी रास्ते लगते थे ना, वो साथ साथ मक्का को भी लगते थे, तो वो उन लोगों ने बंद किए हुए थे कि कोई चोरी हज ना करे। फाइनली हम लोग 16 आवर्स की ड्राइव करके जद्दा पहुंच चुके थे, और हमने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया। आई लव यू मेरी जान। क्या है वो सामने? ये डैडी है। कौन है और ये? कौन है? चाचू। हाँ, और अहमद चाचू के साथ कार चला रहा है। हाँ। वाह, आई लव यू अहमद। खाना वगैरह मैंने खा लिया, और वो उसकी मैंने वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की थी। इतना ज़्यादा थके हुए थे कि खाना खा के हम लोग 7 घंटे की नींद भी ले चुके थे। अब जब उठे तो मेरी भाभी ने स्नैक्स रेडी करके रखे हुए थे। मैंने तो गोलगप्पे पे ही अपना हाथ साफ़ किया था। इनका टेस्ट बिल्कुल पाकिस्तानी गोलगप्पे जैसा था, बहुत ज़्यादा मज़े के थे ये। यहाँ पे मेरी नीस उठ गई थी, इसको अभी पता चला था कि मेरी पुप्पू आ चुकी हैं, और वो इतनी ज़्यादा हैरान हो रही थी कि यकदम ये वाली मखलूक कहाँ से आ गई है। वो थोड़ी सी परेशान सी होकर बैठी हुई थी। तो बस थोड़ी देर तक इसी तरह ये रही। एक दफ़ा नींद से उठी थी, उसके बाद इसके पहचानना शुरू हो गई थी।
यहाँ पे हम लोग रेडी शेडी होके मॉल आ चुके थे और अब इसका जो पार्ट 2 है वो मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड फॉर सेकंड पार्ट। अल्लाह हाफिज़।